बीज अकेला गलता सड़ता खपता है धरा में, तब अंकुर प्रस्फुटित हुआ करते हैं। और बीज अकेला ही तो जाता है, ठीक है। उठ जाग जवान कर पहचान निज की बीज बनकर देख तो सही। हमारी एक कविता है जो हमने युवाओं के लिए लिखी है, खास तौर पे उनको जगाने के लिए कि उठ जाग जवान कर पहचान निज की बीज बनकर देख तो सही। अपनी स्वयं की पहचान कर, लेकिन अपने उस अस्तित्व को पहचानने के लिए तुम कितनी विशाल छाया बन सकते हो, कितने लोगों का आश्रय बन सकते हो, उसके लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? बीज। उठ जाग जवान कर पहचान निज की बीज बनकर देख तो सही। अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। दायरों से निकल कर उन्मुक्त भ्रमण, प्रतीक्षारत अनंत आकाश है। विश्वास कर निज पर, चाहत की इस चिंगारी को मत बुझने दे। ये क्षमा रोशन होगी, यकीन रख आंधियों के झकोरों को चलने दे। क्योंकि इन्हीं आफतों के बवंडरों से तो भड़केगी तेरी सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी। रे मदहोश जरा होश संभाल, तेरे जोश से नतमस्तक होगी दुनिया सारी। उठ जाग जवान कर पहचान निज के बीज बनकर देख तो सही। अर्थ समझे इसका? अंधेरों से क्या डरता? अंधेरे मतलब भय, निराशा, ठीक है। इन अंधेरों से क्या डरता? तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। तेरे भीतर आत्मा का वो दिव्य प्रकाश है जो ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। भीतर अनंत क्षमताएं हैं, बाहर के इस अंधेरों से नहीं डरना। अंधेरों से क्या डरता? तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। दायरों से निकल, और हमने ये छोटे छोटे जो दायरे बना रखे हैं ना अपने जीवन के, उनसे निकलिए। प्रतीक्षारत अनंत आकाश है, पूरा अवसरों का आकाश प्रतीक्षा कर रहा है। पंख फैला करके उस आकाश में पहुंचे तो सही। हमने अपने दायरे बना लिए, इन्हीं दायरों में जीवन जीना है और यहीं तक पहुंचना है। और उस मंजिल को हमने जीवन का अंतिम लक्ष्य सौंप दिया कि यही है जी, ठीक है। और ये सरकारी नौकरी के संदर्भ में समझ सकते हैं आप इस बात को भी, है समझ सकते हैं। अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। दायरों से निकल कर उन्मुक्त भ्रमण, प्रतीक्षा रत अनंत आकाश है। विश्वास कर निज पर, स्वयं पर विश्वास कर, विश्वास कर निज पर, चाहत की इस चिंगारी को मत बुझने दे। हमने यहाँ हल्का सा मनोवैज्ञानिक संपुट दिया। हर व्यक्ति के भीतर आगे बढ़ने की चाहत होती है, लेकिन वो इन अंधेरों से और इन बाधाओं से डर जाती है। उसको लगता है कि आंधियों के बहुत से बवंडर आएंगे और मेरी छोटी सी ये चाहत की चिंगारी कहाँ अपना अस्तित्व रख पाएगी। इसलिए हमने उसको एकदम विपरीत दिया कि विश्वास कर निज पर, चाहत की से चिंगारी को मत बुझने दे। ये क्षमा रोशन होगी, यकीन रख तुम्हारी ये जो क्षमा है, हम तुम्हारी जो ये विजय की मशाल है, ये रोशन होगी। ये क्षमा रोशन होगी, यकीन रख आंधियों के झकोरों को चलने दे। तुम्हें इन आंधियों से डर लगता है, गलत बात, डरना नहीं है। आंधियां आग को भड़काती भी तो हैं, इन्हीं आफतों के बवंडरों से तो भड़केगी तेरी सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी। तेरी ये जो हृदय की जो चिंगारी है ना, आगे बढ़ने की जो चाह है, ये सुप्त है, प्रसुप्त है, ये कमजोर भी पड़ रही है। लेकिन जब बाधाएं आएंगी, तुम इन बाधाओं से टकराओगे, तभी तो तुम्हारी ये चिंगारी दावानल बन जाएगी। सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी, ते मदहोश जरा होश संभाल, तेरे जोश से नतमस्तक होगी दुनिया सारी। उठ जाग जवान कर पहचान निज की बीज बनकर देख तो सही। थकना छोड़ दे हे जीवन की राही, बड़ी दूर कर लंबी कविता छोड़ी, वापस इधर आइए, ठीक है। क्या हुआ? आदि कौन छोड़ा कर रहे हैं? विजय हेतु कर प्रस्थान, निकल इस आलस्य प्रमाद के जर्जर घर से। ये आप सबके लिए ही है। विजय हेतु कर प्रस्थान, निकल इस आलस्य। अब समझना, हिंदी के विद्यार्थियों को अर्थ समझाऊं तो फिर कविता रचने को मुझे शर्म आएगी, ठीक है। विजय हेतु कर प्रस्थान, निकल इस आलस्य प्रमाद के जर्जर घर से। लक्ष्य सम्मुख रख हे अर्जुन, उठा गांडीव अपने कठोर कर से। बजा दे रणभेरी कर शंखनाद, बजा दे रणभेरी कर शंखनाद। अब सटीक सरसंधान करना है, कृष्ण वचनों को स्मरण रख, तुझे इस कर्म क्षेत्र का नायक बनना है। कायरता तज पौरुष को मत भूल दू, तू भरत का वंशज कहलाता है। उठ भारत वजूद को मत भूल, यहाँ सिंह भी बिना प्रतिरोध दंतावली गिनवाता है। उठ जाग जवान कर पहचान निज के बीज बनकर देख उसे। विजय हेतु कर प्रस्थान, अपने विजय के लिए निकल। विजय हेतु कर प्रस्थान, निकल इस आलस्य प्रमाद के जर्जर गर्द। ये आलस्य जो है और ये जो लापरवाही है और इसका तुमने ये जो जर्जर ढांचा खड़ा कर रखा है, इससे बाहर निकल। लक्ष्य सम्मुख रख, अपने लक्ष्य को सामने रख। लक्ष्य सम्मुख रख हे अर्जुन, अर्जुन कह करके संबोधित किया हमने हरि युवा
युवा को। लक्ष्य से सम्मुख रखे है अर्जुन, उठा गांडीव अपने कठोर कर से। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। अपने कठोर हाथों से उस गांडीव को उठा, ठीक है। लक्ष्य से सम्मुख रखे हे अर्जुन, उठा गांडीव अपने कठोर कर से। बजा दे रणभेरी कर शंखनाद, अब अपने युद्ध का तू उद्घोषणा कर दे। बजा दे रणभेरी कर शंखनाद, अब सटीक सरसंधान करना। जैसे अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख पे बाण चलाया था ना, अब अपने लक्ष्य पे बाण चलाना, अब सटीक सरसंधान करना है और कृष्ण वचनों को स्मरण रख। और तुम्हें जब बाधाएं आए ना, तो तुम किसके वचनों को याद कर लेना? अपने कृष्ण के, अपने गुरु के वचनों को स्मरण कर लेना। कृष्ण वचनों को स्मरण रख, तुझे इस कर्म क्षेत्र का नायक बनना है। कुरुक्षेत्र तो नहीं है तेरे पास, लेकिन एक कर्म क्षेत्र है। उस कर्म क्षेत्र का हीरो किसको बनना है? तुम्हें बनना, कर्म क्षेत्र का नायक बनना। कायरता तज, पौरुष को मत भूल। तू क्यों डरता है? कायरता को छोड़, अपनी शक्तियों को मत भूल। तू भरत का वंशज कहलाता है। आप सम्राट भरत की संतान है। कौन भरत? जो कहता है शेर को कि मुंह खोल तेरे दांत गिनूंगा, ठीक है। उठ भारत वजूद को मत भूल। और फिर मैंने युवा को भारत कह करके संबोधित किया, ठीक है। आप अपने आप में भारत हो। उठ भारत वजूद को मत भूल, अपने अस्तित्व को मत भूल, अपने पूर्वजों के पौरुष को मत भूल। यहां शेर भी बिना प्रतिरोध दंतावली गिनवाता है, शेर भी अपने दांत गिनवाता। उन भरत की संतान है। उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बन कर देख तो सही। लोगों के कसे तंजों का रंज न कर। अगली पंक्ति में पूरा जीवन दर्शन। जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ कह देता है। घर से बैग उठाकर ए चाले मास्टरनी जी है, वो बड़ी पीड़ा देता है व्यक्ति को, आधों को तो वही रोक देता है। इसलिए हमने उत्तर दिया अगली पंक्ति में, समझना मनोवैज्ञानिक, कि लोगों के कसे तंजों का रंज न कर, सामना करना सीख ले। अपनी ओर उछलते पत्थरों को लपक, उनसे नींव भरना सीख ले। विवाद ही खत्म। लोगों के कसे तंजों का रंज न कर, सामना करना सीख ले। और अपनी ओर उछलते पत्थरों को लपक, उनसे नींव भरना सीख ले। स्वधैर्य की ताकत को पहचान, छोड़ चाह सितारा पाने की। अटल ध्रुव जूं धुन धर उर में, तुझ में ताकत हरि को धरा पे लाने की। वो और लोग होते होंगे जो तारे सितारे देख जिंदगी जिया करते हैं। तू ध्रुव की विरासत का धनी है, जो फर्श से उठ अर्श पे चमक जाया करते हैं। उठ जाग जवान कर पहचान, निज के बीज बनकर देख। अरे भाई, लोग जो व्यंग्य करते हैं, उन व्यंग्यों से कुछ लोग तो भयभीत होकर के पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग इन व्यंग्यों को ऐसी शक्ति बना लेते हैं कि वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे कोई पत्थर फेंके तो पकड़ो ना, उनसे नींव भरने के काम आएंगे, ठीक है। और फिर भीतर के धैर्य को पहचानना पड़ेगा। किसकी तरह मैंने यहां माध्यम बना? ध्रुव को। अटल ध्रुव जू धुन धर उर में, जैसे ध्रुव ने अटल धुन अपने हृदय में ले ली और किसको धरती पे बुला लिया? ईश्वर को धरती पे बुला लिया। तारे सितारे देख जिंदगी जिया करते। मैंने एक पंक्ति ये लिखी कि कुछ लोग केवल कल्पनाओं में जीते हैं। तुम्हें कल्पना नहीं करनी। लोग कहते मैं तारे पालूं, सितारे पालूं। जी नहीं, तुम उनके वंशज जो खुद सितारे बनकर के चमकने लगे। फर्श से उठकर अर्श पर ध्रुव आज तारे के रूप में चमकते हैं। हमने उनको माध्यम बनाया। और अंतिम पंक्तियां यदि याद आए तो, थकना छोड़ दे हे जीवन के राही, बड़ी दूर तक चलते जाना है, बड़ी दूर तक जाना है। थकना छोड़ देना, थकना छोड़ दे हे जीवन के राही, बड़ी दूर तलक चलते जाना है। और उठती ऊंची उर्मियों से ना डरना, उन पर सवार होने का कौशल सीख ले। अरे जब हम समंदर पार करते तो लहरों का भय लगता है। यहां भी हमने एक उत्तर सौंपा कि थकना छोड़ दे हे जीवन के राही, बड़ी दूर तलक चलते जाना है। चरे वेती का मंत्र धारण कर, दुस्तर दरिया को पार पाना है। उठती ऊंची उर्मियों से ना डरना, उन पर सवार होने का कौशल सीख ले। बिना कश्ती के पार होगा, जरा यौवन की दिशा का सही रुख मोड़। लहरों से डरना किस बात का? लहरों की सवारी करना सीख ले तो वो लहरें पार भी तो ले जाएगी। थकना छोड़ दे हे जीवन के राही, बड़ी दूर तलक चलते जाना है। चरे वेती माने चलते रहो। चरे वेती का मंत्र धारण कर, दुस्तर दरिया को पार पाना है। उठती ऊंची उर्मियों से ना डरना, उन पर सवार होने का कौशल सीख ले। बिना कश्ती के पार होगा, जरा यौवन की दिशा का सही रुख मोड़ ले। बीज अकेला गलता सड़ता खपता धरा में, तब अंकुर प्रस्फुटित हुआ करते हैं। खपता दशरथ मांझी जीवन भर, जब महीधर चीर मार्ग निर्मित हुआ करते हैं। दशरथ मांझी सुना है? जीवन भर जब वो खपता रहा तो पहाड़ को चीर करके रास्ता बना दिया। वो तो बूढ़ा आदमी था, जवान हो, ठीक है। बीज अकेला गलता सड़ता खपता धरा में, तब अंकुर प्रस्फुटित हुआ करते हैं। खपता दशरथ मांझी
जीवन भर, तब महीधर चीर मार्ग निर्मित हुआ करते। उठ जाग जवान कर पहचान निज की बीज बनकर देख तो सही महकेगी फुलवारियां। ऐसी कभी कभी माँ की कृपा से लिखी जाती है जी। ओके, तो आज तो पूरी व्याख्या हो गई, अब बनना है बीज। ओके, इसी के साथ कक्षा को विश्राम देते हैं। जय हिंद।